जरा सोचिए कि आपने इंडिया में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कई साल कड़ी मेहनत की और इसके बाद कंपनी आपको खुशखबरी देती है कि अब आपका ट्रांसफर कनाडा ऑफिस में होने वाला है। परिवार भी तैयारी में लग गया, टिकट की प्लानिंग भी शुरू हो गई, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि कनाडा ने इंट्रा कंपनी ट्रांसफर यानी C20 वर्क परमिट से जुड़े नियमों को और भी ज्यादा सख्त बना दिया है। इस कंपनी का लेटर ही आपके लिए काफी नहीं होने वाला है, बल्कि अधिकारियों की जांच पहले से भी ज्यादा गहराई से होगी, जिससे ओवरसीज ट्रांसफर में से काफी देरी हो सकती है। आखिर C20 रूल में ऐसा क्या बदला है? क्या इंडियन कर्मचारियों के लिए कनाडा जाना पहले से मुश्किल हो जाएगा? और अगर आपकी कंपनी आपको कनाडा भेजने की तैयारी कर रही है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा? आइए इन्हीं सभी टॉपिक्स पर डिटेल में बात करेंगे और हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कनाडा में काम करने की तैयारी कर रहे प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहद अहम अपडेट सामने आया है। इमिग्रेशन अधिकारियों ने C20 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वर्क परमिट की जांच को पहले से भी ज्यादा सख्त कर दिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यह वर्क परमिट अब बंद हो जाएगा, बल्कि अब आवेदन की समीक्षा पहले से अधिक विस्तार से की जाएगी। इसी वजह से कई मामलों में प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ सकता है और ओवरसीज ट्रांसफर में भी देरी हो सकती है। लेकिन रुकिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर C20 रूल होता क्या है। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस भारत और कनाडा दोनों जगह मौजूद है, तो वह अपने कुछ कर्मचारियों को कंपनी के अंदर ही एक देश से दूसरे देश भेज सकती है। इसे इंट्रा कंपनी ट्रांसफर भी कहा जाता है। कई मामलों में ऐसे कर्मचारियों को लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी LMIA की जरूरत नहीं होती और वे C20 वर्क परमिट के तहत आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कनाडा अचानक सख्ती क्यों कर रहा है? दरअसल हाल के वर्षों में कनाडा ने टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम और वर्क परमिट एप्लीकेशंस की ज्यादा बारीकी से जांच शुरू की है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफर का इस्तेमाल सिर्फ वास्तविक बिजनेस नीड के लिए ही हो, न कि इमिग्रेशन का शॉर्टकट बनाने के लिए हो। इसलिए अब आधिकारिक जांच पहले से सख्त होगी और वो ये भी देखेंगे कि कर्मचारी वास्तव में कंपनी के लिए कितने समय से काम कर रहा है, उसका पद क्या है और उसकी भूमिका कनाडा ऑफिस में क्यों जरूरी है, और क्या कंपनी सभी नियमों का पालन कर रही है। अब इसे हम एक इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दिनेश भारत में एक आईटी कंपनी में मैनेजर है। कंपनी उसे कनाडा ऑफिस भेजना चाहती है। पहले जहां सामान्य दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया जाता था, वहीं अब अधिकारियों की ओर से कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज, कर्मचारी की भूमिका, वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ ट्रांसफर की आवश्यकता क्या है, उन्हें क्यों ट्रांसफर करना है, इन सब मामलों पे और भी ज्यादा विस्तार से जांच किया जा सकता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी हो या जानकारी स्पष्ट ना हो तो प्रोसेसिंग में भी देरी हो सकती है या फिर अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए कनाडा के दरवाजे बंद हो रहे हैं। आज भी हजारों स्किल्ड वर्कर और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हर साल कनाडा में काम करने जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आवेदन पहले से ज्यादा मजबूत और पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार करना होगा। जिन कंपनियों का रिकॉर्ड साफ है, उन्हें कर्मचारियों की एलिजिबिलिटी उनकी मजबूत है, उनके लिए ये रास्ता अभी भी खुला हुआ है। अगर आपकी कंपनी आने वाले समय में आपको कनाडा भेजने की योजना बना रही है, तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस लेटर और जॉब रोल से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपडेट रखना होगा। दूसरा कि कंपनी द्वारा दिए गए ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से जांच लें। तीसरा, आवेदन करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और एक दूसरे से मेल खाती हो। और सबसे जरूरी बात कि किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने की बजाय हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करें। आधिकारिक इमिग्रेशन गाइडलाइंस के आधार पर ही तैयारी करें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अपडेटेड और अपने पास रखें। कनाडा ने C20 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर प्रोग्राम को बंद नहीं किया है, बल्कि सरकार सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इस रास्ते का इस्तेमाल सही पात्र और कर्मचारी के लिए ही हो। इसलिए अगर आपका सपना कंपनी के जरिए कनाडा में काम करने का है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अपने डॉक्यूमेंट्स मजबूत रखिए, आवेदन को पूरी तरह से पारदर्शी रखिए और साथ ही साथ थोड़े थोड़े प्रोसेसिंग टाइम के लिए हमेशा आप तैयार रहिए।
अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी कनाडा में नौकरी करने की तैयारी कर रहा है या उसकी कंपनी उसे ओवरसीज ट्रांसफर के लिए भेजने वाली है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। और अगर आज की ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।